नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले हेडलाइंस। हर की पौड़ी पर आज गंगा दीपोत्सव कार्यक्रम, ड्रोन शो का होगा आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे शुभारंभ। उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह पहुंचे मसूरी। कहा 2027 में बनाएंगे सरकार। 24 घंटे में गैरसैंण को स्थायी राजधानी करेंगे घोषित। हरिद्वार की खास पर्वों पर खाली रहेगी पार्किंग। नैनीताल हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर दिया फैसला। टेंडर नोटिस को रद्द करने की उठाई थी मांग। रामनगर के हिमालयी क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू। वन्यजीव प्रेमियों में खुशी की लहर। देरी से पहुंचे विदेशी मेहमान। प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात। मैदानी इलाकों में बढ़ेगी सर्दी। उत्तराखंड में राज्य स्थापना सप्ताह धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज हरिद्वार में हर की पौड़ी पर भव्य दीपोत्सव का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कई गंगा घाटों पर 3 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। दीपोत्सव में ड्रोन शो भी होगा, जिसमें 500 से ज्यादा ड्रोन आसमान में भव्य आकृतियां बनाकर दर्शाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री शाम करीब 5 बजे हरिद्वार पहुंचेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री हरिद्वार के देवपुरा में बनकर तैयार हुए क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद नवनिर्मित हर की पौड़ी पुलिस चौकी का भी मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। हर की पौड़ी पर दीपोत्सव के बाद भजन संध्या का भी आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल अपने भजनों की प्रस्तुति देंगे। जो नया निर्माण किया गया है भल्ला स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। उसके पश्चात हर की पौड़ी पर नवनिर्मित चौकी का उद्घाटन किया जाएगा और तत्पश्चात जो गंगा आरती है, गंगा आरती में प्रतिभाग होगा। उसके पश्चात ड्रोन शो का आयोजन होगा। ड्रोन शो में विभिन्न प्रकार की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आकृतियाँ आसमान में ड्रोन्स के माध्यम से बनाई जाएंगी, तो उनका प्रदर्शन होगा। और ड्रोन शो के पश्चात फिर गंगा दीपोत्सव होगा, जिसमें लगभग 52 घाटों पे लगभग 3 लाख से अधिक दीपक जलाए जा रहे हैं, जिसके लिए विभिन्न जोनल अधिकारी, सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और बहुत सारे वॉलंटियर्स उसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। लगभग 4000 लोग इसके अंदर प्रतिभाग कर रहे हैं दीपक जलाने के लिए। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने आज अपना स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने प्रेस वार्ता की और यह कहा कि 11 नवंबर 2005 को महिला आयोग की स्थापना की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सभी जिलों में महिलाओं का हाल लगातार जाना जा रहा है। श्रीनगर और अल्मोड़ा महिला थाने में महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति भी जानी जा रही है। साथ ही कई जागरूकता का अभियान भी चलाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए चाहे स्पा सेंटर की गाइडलाइन हो, चाहे महिला नीति हो, वो महिला को सुरक्षा, महिला के कैसे सशक्त हो, आर्थिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, तो ये सब काम महिला आयोग अपनी तरफ से कर रहा है। और स्पा सेंटरों में कि जिस तरह से महिला का गलत उपयोग ना हो, उसके लिए एक SOP तैयार की गई है महिला आयोग की तरफ से और वो शासन को भी भेजी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने प्रेषित कर दी है कि वो गाइडलाइन अगर बनेगी तो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत नहीं हो पाएगा। मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल के संरक्षक त्रिवेंद्र सिंह रावत के पहुंचने पर शहर अध्यक्ष नितेश उनियाल ने पुष्प देकर उनका स्वागत किया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रेस वार्ता कर कहा कि 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल पूर्ण बहुमत की प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है और सत्ता में आने के 24 घंटे के अंदर गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करेगी। साथ ही उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को उत्तराखंड की जनता के लिए अभिशाप बताया। ये यूसीसी जो है हमारे उत्तराखंड को खत्म करने की साजिश हो रही है और इस यूसीसी के पीछे जो रणनीति है उनकी मूल निवास और भू कानून को, उसकी अवधारणाओं को ही समाप्त करना है। उसमें साफ है, मेरे पास 201 पेज में उसे इंटरनेट से मैंने लाया है और उसमें एक दो चीज़ें इतनी खतरनाक है हमारे लिए
कि जो व्यक्ति जो नागरिक चाहे उत्तर प्रदेश से आएगा चाहे बांग्लादेश से आएगा, अगर वो 1 साल यहाँ रहता है तो वो अस्थायी निवास घोषित हो जाएगा। और अस्थायी निवास होने का मतलब है वो हमारे बराबर उसको अधिकार हो जाएगा। तो फिर वो मूल निवास की तो अवधारणा खत्म होगी ना, वो भू कानून की अवधारणा खत्म हो गई। हरिद्वार में हर की पौड़ी के पास रोड़ी बेलवाला की पार्किंग उन खास दिनों में खाली रहेगी जब धार्मिक आयोजनों के लिए बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं। हाईकोर्ट ने हरिद्वार निवासी जयप्रकाश बड़ोनी की जनहित याचिका पर यह निर्णय दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति विवेक भारती शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिए। याचिका में हरिद्वार नगर निगम की ओर से मार्च 2023 में रोड़ी बेलवाला में पार्किंग को जारी निविदा को चुनौती दी गई थी। याचिका में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टेंडर नोटिस को रद्द करने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से राज्य सरकार को रोड़ी बेलवाला मैदान के खुले स्थान को सार्वजनिक समारोहों के लिए संरक्षित करने और अतिक्रमण हटाने के लिए एक योजना तैयार करने का निर्देश देने पर भी आग्रह किया था। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास रामनगर में वाटर रिजर्व में प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो गया है। ये पक्षी सर्दियों की शुरुआत के साथ ही भारत में आना शुरू कर देते हैं। वन अधिकारियों के अनुसार इस साल इन पक्षियों के आने में देरी हुई है और उनकी सुरक्षा तय करने के लिए वन विभाग की ओर से खास उपाय किए जा रहे हैं। ऊपरी हिमालय और साइबेरिया के ठंडे तापमान से बचने के लिए प्रवासी पक्षियों की अलग अलग प्रजातियां ठंड के महीनों में भारत में आती हैं। इनके आने से पक्षी प्रेमियों में काफ़ी उत्साह होता है और वो इन्हें देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये प्रवासी पक्षी आमतौर पर पूरी सर्दियों में इस क्षेत्र में रहते हैं और हर साल मार्च से अप्रैल के आसपास गर्मी शुरू होते ही अपनी वापसी शुरू कर देते हैं। ये मेहमान परिंदे हैं जिनका हम सभी को यहाँ पर इंतजार रहता है, खासतौर से प्रकृति प्रेमी हो या फिर जो बर्ड वॉचिंग के लिए लोग आते हैं दूर दराज से टूरिस्ट। कॉर्बेट पक्षियों के मामले में बहुत रिच क्षेत्र है और खासतौर से इस समय जो विंटर है यहाँ पर काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। तो जो सुरखाब जिनको ब्राह्मणी डक भी बोला जाता है, ये उच्च हिमालयी क्षेत्रों से आते हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे पक्षी जो खासतौर से पानी पर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ जब बर्फ़ जम जाती है, लेक वगैरह सब स्ट्रीम्स वगैरह जम जाती हैं, तो 3 से 4 महीने के लिए यहाँ पर प्रवास पर आते हैं और इनकी आमद से हम सब खुश हैं। यहाँ पर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनको सुरखाब, जैसा आपने सुनी होगी कहावत, सुरखाब के पर लगे होना, उर्दू में इनको कहा जाता है और ब्राह्मणी डक्स इनको बोला जाता है। और ये खासतौर से लद्दाख उच्च हिमालयी क्षेत्रों में रहते हैं, वहाँ पर निवास करते हैं। और इसके अलावा जो और भी जो पक्षी आते हैं, जो डक्स हैं, वो साइबेरिया, कनाडा, यूरोप, इधर से सुदूर देशों से यहाँ पर आती हैं। इस वर्ष थोड़ा मौसम, क्योंकि गर्मी रही, सर्दी थोड़ा लेट आई है और जैसा मैंने कहा कि सर्दियों में यहाँ पर इनका आगमन होता है, तो जब उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है, उसके पश्चात ये जो है आवास और भोजन की खोज में यहाँ आते हैं। इसमें सभी तरह के होते हैं, कुछ तो इसमें मांसाहारी भी होते हैं, लेकिन अधिकतर जो आप देखते हैं जो पानी के नीचे काई वगैरह होती है, जो प्लवक वगैरह होते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा खाते हैं। जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स है, जो विंटर के टाइम पे यहाँ पे हमारे बराज और जो भी जलाशय आसपास के जलाशय, तुंगरिया डैम या कोसी बराज के आसपास आते हैं, वो अभी आने शुरू हो गए हैं। सारा फ्लॉक्स अभी तक आए नहीं, लेकिन अभी स्टार्ट हो गए। इस बार थोड़ा लेट डिले हुआ है, नवंबर के फर्स्ट वीक में आ रहे हैं, जो यूजुअली अक्टूबर मिड में आते थे। और इस बार बारिश भी लगातार थोड़ा धीरे चला, मानसून सीजन भी एक्सटेंडेड था और विंटर सीजन भी एक्सटेंडेड, मतलब डिले स्टार्ट हुआ है। तो इस बार थोड़ा डिले था और उसको देखते हुए अभी जैसे ही माइग्रेटरी बर्ड्स आए, उनकी सुरक्षा को देखते हुए हमारा टीम को अलर्ट कर दिया है। एक पेट्रोलिंग टीम भी वहाँ पे गश्त स्थगित कर दिया है और इस बार सोच रहे हैं कि हम एक छोटा सा बोट का भी इंतजाम कर ले ताकि इनका प्रोटेक्शन और अच्छे तरीके से हो। देश में सीआरपीसी और आईपीसी की जगह लागू किए गए 3 नए कानून के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली में कई नए बदलाव किए जा रहे हैं और इस बदलाव के लिए पुलिस जवानों को प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। नए कानून लाने के बाद गृह मंत्रालय ने एक नया ऐप भी जारी किया है जिस पर सभी राज्य काम कर रहे हैं। इस ऐप में केस और उससे जुड़े साक्ष्य से संबंधित कार्रवाई को अपलोड किया जा सकेगा, जो अपलोड होने के बाद उत्तराखंड पुलिस की CCTNS पोर्टल पर खुद ही अपडेट हो जाएगा। इससे पुलिस को केस से जुड़े साक्ष्य से संबंधित दस्तावेजों को तैयार करने में मदद मिल सकेगी और NCRB पोर्टल पर यह आंकड़ा समय पर अपडेट होता रहेगा। भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून 1 जुलाई से लागू हुआ है, इसमें जो है अभी तक हम लोग उत्तराखंड पुलिस एक्ट अपना स्वयं का ऐप यूज़ कर रहा था, लेकिन NCRB ने अभी जो है वो लेटेस्ट अद्यावधिक जो है एक अपना खुद का जो है वो NCRB ने ऐप उपलब्ध कराया है। पूरे देश में वो जो है सभी राज्य उसको अपना रहे हैं। उत्तराखंड में भी जो है
कल एक बृहद प्रशिक्षण इसमें किया गया है। तो इसके बाद सभी के मोबाइल में वो NCRB का ऐप डाउनलोड होगा। तो इससे हमारी जो क्राइम सीन पे जो भी कार्रवाई है, फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, क्राइम सीन की जो भी कार्रवाई है, सीजर होती है, अरेस्टिंग होती है, उस सारी कार्रवाई जो है अपना अभी इसके बाद विवेचक जो है उस ऐप के माध्यम से करेंगे और वो सारा डेटा डायरेक्टली जो है हमारा CCTNS और उसके बाद वो क्लाउड के सर्वर में जाएगा। डोईवाला के बुल्लावाला मारखम ग्रांट क्षेत्र में पूर्व सैनिक केंद्र संगठन ने निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया। इसमें 150 लोगों ने अपनी आंखों की जांच करवाकर दवाई ली। इस दौरान शिविर में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर चिंतन देसाई ने लोगों को आंखों के बचाव को लेकर जागरूक किया। उन्होंने कहा कि नेत्र हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। हमारा आज का जो निःशुल्क नेत्र जांच शिविर जो लगाया जा रहा है, ये पूर्व सैनिक केंद्रीय संगठन की ओर से, और इसमें विशेष सहयोग जो है माननीय विधायक जी का भी है। माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अभी तक कैंप में अभी तक हमने 11 बजे से स्टार्ट किया था और अभी तक हमारे तकरीबन 40 से 45 बंदे जो है ने अपना लाभ ले लिया इस कैंप का। मैं आपको उद्देश्य बनाता हूँ। हमारा जो सैनिक संगठन का उद्देश्य, इससे पहले भी हमने अपने गांव में स्वास्थ्य शिविर 2 बार लगा चुके हैं और लगाते रहते हैं। हमारा सैनिक संगठन का उद्देश्य है कि जिस तरह से हमने अपने देश की सेवा की है, उस तरह से ही हम अपने ग्राम, अपने समाज की सेवा करना चाहते हैं। सर, हमको ये एक अपॉर्चुनिटी जो ये क्रिएट होती है, ये हमारे अध्यक्ष साहब के सुपरविजन में हम लोग जैसे भी वो डायरेक्शन को बताते हैं, हम उसके अकॉर्डिंग हम उसको फॉलो करते हैं। और हम जो भी हम ये इवेंट करते हैं, इसी के रिगार्डिंग करते हैं कि जिससे कि हम अवेयर रहें, हम जागरूक रहें और आम जनता के साथ हम कंधे से कंधे मिलाकर उनको भी अवेयर करें। हमने अभी तक देश सेवा करी है, अब हम यहाँ समाज सेवा भी हम करना चाहते हैं। इसके रिगार्डिंग हम लोग ये इवेंट्स, छोटे मोटे इवेंट्स हम करते रहते हैं। आँख है तो सब कुछ है। स्पेशली हम जहाँ रह रहे हैं उत्तराखंड में, इतनी खूबसूरती है आसपास, तो अगर यहाँ के लोग वही नहीं देख पाएंगे आँखों के प्रॉब्लम की वजह से, तो वो तो बहुत ही बुरी चीज़ है। तो आँखों की बेसिक देखभाल कुदरती है, वो अपने आप ही रखती है आँख अपनी ध्यान। हम जो थोड़ी बहुत चीज़ें कर सकते हैं वो धूल मिट्टी से बचना है, ज़्यादा धूप से बचना है। अगर बहुत सारे लोग होते हैं जो हेलमेट, बाइक चलाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, वाइज़र नहीं बंद करते, वो वाइज़र बंद करना ज़रूरी है ताकि धूल मिट्टी से बचे रहें। सोलर एक्लिप्स जब देखते हैं, सूरज के सामने डायरेक्ट नहीं देखना, काला चश्मा पहन के देखना है, ये कर सकते हैं। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, बने रहिए जन टीवी पर। जन उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 25वें स्थापना दिवस के मौके पर मंगलौर नगरपालिका परिषद और यूथ केयर फाउंडेशन की तरफ से नगरपालिका परिषद के परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें नगरपालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन ने ब्लड देने वाली युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी नौशाद हसीन ने कहा कि रक्तदान महादान है और इसका फायदा जरूरतमंदों को मिलता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस शिविर में यूथ केयर फाउंडेशन का भी बड़ा योगदान रहा है। यूथ केयर फाउंडेशन के अध्यक्ष फरमान ने बताया कि वो समय समय पर सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं जिसमें तमाम लोगों को इसका फायदा मिलता रहे। नैनीताल में गांधी चौक पर बापू की मूर्ति को स्थानांतरित करने के मामले में कांग्रेस और स्थानीय लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लोगों ने जिला प्रशासन और धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व मंत्री रमेश पांडे ने कहा कि हम किसी भी हालत में मूर्ति को यहां से स्थानांतरित नहीं होने देंगे। इस आंदोलन के लिए जिला प्रशासन को लिख के दिया था और हमारा जो इतना बड़ा नैनीताल में कांग्रेस का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ उसमें भी ये बात उठी थी कि आज ये महात्मा गांधी जी की मूर्ति हटा रहे हैं, कल ये गोविंद बल्लभ पंत जी की मूर्ति हटा देंगे, परसों को ये अम्बेडकर जी की मूर्ति हटा देंगे। आप बताइए कि आप नैनीताल में चौड़ीकरण के नाम पर और सौंदर्यकरण के नाम पर हमारे महापुरुषों के साथ इस तरह का अगर आप व्यवहार करेंगे तो नैनीताल वाले क्यों इसको बर्दाश्त करेंगे। नैनीताल की अगर पहचान है
महात्मा गांधी जी के नाम से नैनीताल की पहचान है। इसी स्थान पर महात्मा गांधी जी 1942 में आए थे, जब उन्होंने यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को संबोधित किया था। आज उस पवित्र स्थल को आप जो है बर्बाद करना चाह रहे हैं। आखिर जिला प्रशासन चाहता क्या है? आप सौंदर्यकरण की बात करते हैं, आप चौड़ीकरण की बात करते हैं, आप यहाँ के नागरिकों को तो एक बार विश्वास में लो भाई, आखिर हम लोगों को तो यहीं रहना है ना, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं हम लोग मरेंगे। जिला प्रशासन आज एक डीएम यहाँ है, कल वो ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरा जिलाधिकारी आएगा। अब आप देखिए फ्लैट में एक इतनी बड़ी उन्होंने एक वो बना दिया है, वो उसका समझ में नहीं आता है क्या बनाया, माउंटेन टाइप का बना दिया। 80 लाख 50 लाख रुपए उस पर तुमने खर्च किया। आखिर 3 साल से वो क्या कर रहा है वहाँ पर? ये नैनीताल का जो हमारा डाट है, इस डाट पर देखिए आपने सड़क के बीच में सारे अवरोध कर दिए हैं। इससे आपका सड़क का चौड़ीकरण कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड हाईकोर्ट ने यूकेपीएससी प्रवक्ता भर्ती में आयु सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि 1 जुलाई 2021 तक आयु सीमा को पूरी तरह कर चुके अभ्यर्थी के जो आवेदन है वो कर सकेंगे। आयोग ने इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 613 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 7 नवंबर 2024 रखी थी। हाईकोर्ट ने इस आदेश के बाद ऑनलाइन पोर्टल पर 1 हफ्ते के लिए इसे फिर खोल दिया था। लोहाघाट के रामलीला मैदान में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्र के 100 से ज्यादा लोगों की आंखों की जांच की गई। शिविर का शुभारंभ सीएमओ डॉक्टर देवेश चौहान ने रिबन काटकर किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक क्षेत्रीय जनता के हित में अच्छा प्रयास है। उन्होंने क्षेत्रीय जनता से शिविर का फायदा उठाने की अपील की। परमिशन लेकर के लगाया यहाँ पर। आई के यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी सर्जरी होगी। लाना रहना खाना पीना सब इनकी तरफ से रहेगा और ये बहुत अच्छा मौका है। काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पर, काफ़ी बुजुर्ग माता बहनें और सब आ रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं, देखा हूँ मैं काफ़ी भीड़ है। तो ये एक अच्छा प्रयास है, मैं भी इसमें सहयोग कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि जो ये कैटरेक्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं हमारी तरफ से, हमारे विभाग की तरफ से कुछ सुविधा दे पाऊँ, मैं उसमें काम करूँगा और ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसके खंड के रजत जयंती स्थापना दिवस समारोह को लेकर कार्यक्रमों की श्रृंखला में क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पन्नालाल भल्ला क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हरिद्वार से। आपको बता दें कि 25 साल पूरे हो चुके हैं उत्तराखंड की स्थापना को और 25 साल के इस मौके पर रजत जयंती कार्यक्रमों की एक श्रृंखला पिछले कुछ दिनों से चली आ रही है, जिसमें कई तरह के कार्यक्रम हैं। आज हर की पौड़ी पर शाम को दीपोत्सव का आयोजन होगा। 3 लाख दीपक जलाए जाएंगे। उससे पहले हरिद्वार में ही पन्नालाल भल्ला क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। और इन सभी खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।